नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। दशहरा मैदान स्थित अवध लोक पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित सबके राम कार्यक्रम में अनेक दिव्य आयोजन होंगे, जिसके दर्शन यहां प्रतिदिन सुबह 7 से रात के 11 बजे तक अयोध्या से लाई गई पवित्र रज एवं सरयू नदी के पावन जल के साथ होंगे। इसी तरह श्री राम महायज्ञ का दिव्य अनुष्ठान भी विद्वान आचार्यों के निर्देशन में होगा। महोत्सव में प्रतिदिन साया 6 बजे रामगीत धुन, साया 7 बजे आरती एवं रात 8 बजे से प्रख्यात कलाकारों एवं रंग कर्मियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे। सबके राम लोक कल्याण समिति के संयोजक महेंद्र सिंह चौहान एवं श्रीमती प्रवीणा पंकज अग्निहोत्री ने आज पत्रकारों को अवध लोक में निर्मित यज्ञशाला अयोध्या के भव्य रामलाल मंदिर एवं अन्य तैयारियों का अवलोकन कराते हुए बताया कि 30 मार्च को सुबह 10 बजे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भगवान श्री राम के जय घोष, गुड़ी के पूजन एवं तत्पश्चात श्री राम महायज्ञ तथा बंगाल के कलाकारों द्वारा परिश्रम के साथ निर्मित अयोध्या के भव्य रामलाल मंदिर की प्रतिकृति के दर्शन के साथ होगा। अयोध्या की पवित्र माटी एवं सरयू नदी के निर्मल जल के दर्शन भी यहां आम श्रद्धालु सुबह 7 से लेकर रात 11 बजे तक कर सकेंगे। यज्ञ प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होगा। जो लोग किसी कारण में यज्ञ में नहीं बैठ पा रहे हैं, उसके लिए भी सर्व विजय मंत्र पंजीयन के उपरांत उपलब्ध रहेगा। बंगाल के 60 कलाकारों ने रामलाल के मंदिर का जो मॉडल यहाँ तैयार किया है, उसमें राम दरबार की स्थापना की गई है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबके राम शीर्षक से बताता है कि सभी के राम हैं। सिर्फ दशहरा मैदान तो निमित्त है, तो पूरा भारतवर्ष इसमें समा जाता है। और यह जो आयोजन है, चौथा वर्ष है इसका। प्रवीण अग्निहोत्री और महेंद्र सिंह चौहान एक बीज बोया था 4 साल पहले। कल्पना ये थी कि सबको साथ जोड़कर और जन जन के जो राम है और उसको दशहरा मैदान में अयोध्या के समान उसका जो मंदिर का स्वरूप है वो लाकर वैसी ही मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर और एक समरसता का माहौल बनाया जाए और उस माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम करते उनको भी जोड़कर, सब संतों को जोड़कर और एक अच्छा आयोजन। और मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा आयोजन है जो 9 दिवसीय राम जन्मोत्सव मनाता है यहाँ पर भारतवर्ष में। मेरे को ऐसा लगता है कि पहला आयोजन है 4 वर्ष तक जो भी 9 दिन का उत्सव मना रहा है। और इसके माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे यहाँ पर और कुछ सामाजिक व्याख्यान भी होंगे और एक अच्छा आयोजन इंदौर ही नहीं, आसपास की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। चैत्र नवरात्रि को सबसे बड़े नवरात्रि माना जाता है और इसी दौरान ये आयोजन हो रहा है और रामनवमी का पावन अवसर इस अवसर पर आता है। शहर वासियों से के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये आध्यात्मिक मेला है और सामाजिक मेला है, समरसता का मेला है। तो सनातन धर्म का सर्वोच्च जो है जन जन के राम, जो कि आज के परिवेश में हर घर के अंदर विराजित है, भले वो सनातनी हो न हो, पर राम सबके दिल में बस गए। तो सभी को इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए। उसमें कोई जाति भेद नहीं है, सब समाज के लोग आए और इसका आनंद ले। जी, ये कार्यक्रम बड़ी ही अपनी भव्यता के अनुरूप यहाँ पर आयोजित होता आ रहा है। ये इसका 4था वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व प्रवीणा जी और महेंद्र जी मंदिर पर आए थे। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोगों ने बैठकर यहाँ पर तय की थी और परम पूज्य गुरुदेव अन्ना महाराज जी के सानिध्य में विगत 3 वर्षों से कार्यक्रम संपन्न होता आ रहा है। जैसा कि गुरुदेव ने भी बतलाया आप लोगों कि सबके प्रभु श्री राम है, तो सभी जनता को, सभी भक्तों को इस कार्यक्रम में आना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। 9 दिवसीय कार्यक्रम ये शायद पहला ही है जो इस जगह पर आयोजित हो रहा है और यहाँ पर सांस्कृतिक मेला है, आध्यात्मिक मेला है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर होगा और बहुत ही विराट एवं अद्भुत संगम है। यहाँ पर संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अवश्य यहाँ पर पधारे। साथ ही यहाँ की संध्याकालीन जो आरती होती है उस आरती में आए और एक अलौकिक आनंद की उनको अनुभूति प्राप्त होगी। देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रणजीत हनुमान जी के आप मुख्य पुजारी हैं। सभी भक्तों से क्या निवेदन है इस अवसर पर? रामनवमी का पावन अवसर आ रहा है जी। सभी भक्तों से निवेदन ये है कि जहाँ जहाँ पर भी वो लोग विराजित है वहाँ पर श्री राम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित करें। अपने मोहल्लों में, अपने घरों में राम जी की प्रतिमा स्थापित करें और जैसे गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है इसी प्रकार से हर मोहल्लों में राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। उससे एकजुटता जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदुओं का एकजुट होना अत्यंत ही आवश्यक है। देखिए, जब
हम सब लोग बैठे थे, महन जी, गुरुदेव, हम सब लोग, तो महन जी और हम अधिकतर इन विषयों पे बात करते रहते थे कि किस तरह से हमारे राम को कटघरे पे ला के खड़ा कर दिया है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, राम के अस्तित्व के बारे में ही उनके पास संक्षिप्त जानकारी नहीं है, तो भव्यता कहाँ से आएगी विचारों में, कैसे लड़ पाएंगे ये, तो इसके लिए कैसे हम कुछ जागृति ला सकते हैं। फिर दिमाग में आया कि राम ही ऐसी चीज़ है जो सभी को जोड़ सकती है, और जब सबको जोड़ सकती है तो उसका नाम सबके राम होना चाहिए। और किस तरह से इसका आयोजन हो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरह के मंदिर वहाँ पे बन रहा था, एक कल्पना के उसमें थी छवि। तो पहले वर्ष जो हमने बनाया था एक कल्पना रूपी प्रतिकृति बनाई थी। दूसरे वर्ष जो वहाँ पे थोड़ी नींव रखा गई थी, एक हमारे पास एक फ़ोटो आ गई थी कि इस तरह से मंदिर का निर्माण होना है, तो हमने प्रतिकृति में उस भाव को लाने की कोशिश करी जो वहाँ पे मंदिर में हम अयोध्या जाकर जो हम देखते थे। हम लोग कभी सरजू नदी के तट पर जाके माई के विचार के लिए हम लोग सोचते थे, कभी मंदिर को देखे कि किस तरह से बन रहा है ये। फिर तीसरे वर्ष में चूँकि मंदिर निर्माण पूरा हो चुका था, लल्ले हमारे वहाँ पे विराजित हो चुके थे, तो वहाँ की जो भाव प्रतिकृति, जो वास्तविक जो छवि है अयोध्या की, वो उतारने की कोशिश करी। अब चूँकि जो छोटी छोटी कारीगरी है, जो वहाँ की विषय है, जिस तरह से मंदिर सज रहा है, इस वर्ष उसको हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर इंदौर में, इंदौर की जनता को, हमारी मध्य प्रदेश की जनता को हम वो उस छवि का निर्माण यहाँ होते हुए दिखा पाएँ। जैसा कि आपको पिछले 3 वर्ष से इंदौर की जनता को पता है कि दशहरा मैदान, अवध लोक इसको नाम दिया गया है, इस दशहरा मैदान को प्रभु श्री राम के मंदिर की भव्य प्रतिकृति का निर्माण बंगाल के कलाकार पिछले 45 दिनों से कर रहे हैं, करीब 60 कलाकार। श्री राम महायज्ञ भी होने वाला है यहाँ पर, जिसके यज्ञशाला बनाने के लिए राजस्थान से करीब 20 कलाकार आए थे, जिन्होंने यज्ञशाला का निर्माण कर दिया है। और सांस्कृतिक आयोजन शाम को आरती के पश्चात होंगे, जिसमें एक दिन अहिल्या माता की, चूँकि इंदौर पावन धरा है, तो अहिल्या माता के ऊपर एक नाटक का मंचन होगा यहाँ पर। इसके अलावा इंडियाज़ गॉट टैलेंट हंट में जो कलाकार अपना मलखम का प्रदर्शन कर चुके हैं, ऐसे कलाकार यहाँ पर आएंगे। राम से राम तक कवि सम्मेलन यहाँ पर एक दिन शाम को आयोजित किया गया है। ऐसे ही 9 दिन तक शाम के समय आरती के पश्चात सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे जो प्रभु श्री राम पर आधारित होंगे। आज की युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं जो राम के प्रति जोड़ना है, उसका संदेश यहाँ से दिया जाएगा। तो सभी शहरवासियों के लिए क्या संदेश है और आयोजन किस तरह से निःशुल्क है, उसके बारे में भी आप थोड़ा जानते हैं। मैं शहर की और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि भारत का पहला ऐसा राम जन्मोत्सव जो 9 दिनों तक होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधारें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी लेकर आएँ। और सबके राम सोशल मीडिया पर एक पेज बना हुआ है, आप उस पेज को भी फॉलो करें ताकि आपको बाकी की जानकारी उस पेज से मिल पाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पधारें। संत समाज का सानिध्य आपके साथ में है शुरू से ही, यहाँ पर क्या क्या आयोजन संतों के सानिध्य में होने वाले हैं? अन्ना महाराज जी का, दीपेश महाराज जी का और शहर के सारे संतों का आशीर्वाद पिछले 3 वर्षों से मिल ही रहा है। इस आयोजन को इस वर्ष भी मिलेगा। जैसे हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, राष्ट्रीय संत हैं वो भी एक दिन को निमंत्रण जा चुका है। बागेश्वर महाराज जी को भी निमंत्रण जा चुका है। अभी इनकी तिथियां तय होना बाकी है वहाँ से कि किस दिन ये शाम को पधारने वाले हैं आरती में। और संतों के आशीर्वाद से श्री वचन होंगे यहाँ पर आरती के पश्चात। यज्ञ में भी सम्मिलित होंगे संत समाज।